प्रतिष्ठा नहीं करवाई, हमने वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, पंडित को नहीं बुलाया, यजमान को नहीं खिलाया, धूमधाम से नहीं किया। तो भैया ये जानकारी उनके लिए ही मैंने, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं या आपके घर में खाने को नहीं है, आप सिर्फ दुकान से खरीद लाए हैं, उन्हें रख दिए हैं, कुछ अच्छा उनके साथ नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप दुकान से लेके आए हैं, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है, नामकरण नहीं किया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई है, और उनके लिए जो जो चीज़ें एक नियम के होते वो आपने नहीं किया, क्योंकि आपको जानकारी नहीं था। आप सच्चे भाव से गए, बस खरीद के अपने घर से लाए, या किसी के कहने पे या किसी को देख कर आप घर में अपने घर में लड्डू गोपाल को ले आए हैं। तो दोस्तों नमस्ते, मैं हूँ नीलम। एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक छोटी सी जानकारी जो काफ़ी लोग ने ऐसे फैला रखी है कि जो लड्डू गोपाल को अपने घर में ले तो आए हैं, लाने के बाद ऐसी ऐसी बातें उनके दिमाग में भर देते हैं कि उनका दिमाग इस तरह से वो चिंता में हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, कि लड्डू गोपाल तो अपने घर में हम ले आए हैं, हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई, हमने वैसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, पंडित को नहीं बुलाया, यजमान को नहीं खिलाया, धूमधाम से नहीं किया। तो भैया ये जानकारी उनके लिए ही मैंने, क्योंकि मैं सुनी हूँ इसलिए मैंने सोचा मैं अपने ब्लॉग में एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देती हूँ। क्योंकि लड्डू गोपाल को यदि आप किसी के कहने से, या आपका भी मन हुआ कि मैं नारायण की, ठाकुर की, बिहारी जी की, बाके बिहारी जी की एक साधारण सी सेवा जो एक भक्त एक करना चाहता है तो मैं उस भाव से करूं, तो अगर आप ले आए हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई, आप पंडित को नहीं बुलवाए हैं, आप नामकरण किए उनका, आपने कोई नाम नहीं रखा है, या आपने उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाया। अगर आप ये वीडियो हमारी देख रहे हैं, आप किसी न किसी वजह से आप ये वीडियो आप तक पहुंच गई है, तो सारे सवाल जो आपके मन में हमेशा रहते वो आज ख़त्म होने वाले। दोस्तों मैं हूँ नीलम। एक छोटी सी जानकारी जो मैं अपने आसपास इर्द गिर्द में देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, इस वजह से मैं ये वीडियो मैंने छोटी सी बनाई है कि ये वीडियो आप तक पहुँचे। आपके अंदर का जो भ्रम है, सच्चे भक्त हैं जो हमारे प्रभु की, हमारे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो उनका ये भ्रम दूर हो और अपनी सेवा से बिल्कुल अपने मन में कुछ ऐसी चीज़ न लाएं। देखिए दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल को किसी भी तरह से आप अपने घर में ले आए हैं, या तो चाहे आप किसी के कहने से लाए हों, या आपका मन स्वयं कहा है और आपने उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है, आपने कोई लड्डू वड्डू नहीं बांटे, कोई कुछ भी नहीं किया है, आपने उनसे रिश्ता भी नहीं बनाया है, तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप ले आए हैं, ठीक है, अपने घर ले आए हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप उसी भाव से सेवा करिए कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सच्चे भाव से सीधे बन के। बिल्कुल सुदामा कैसे कृष्ण भगवान के वहाँ दौड़े चले गए और बस वहाँ तक पहुँचने की देरी थी, जैसे पहुंच गया सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पे, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि जब तक मेरा भक्त मुझे पुकारता नहीं, मेरे द्वार पे आता नहीं, तब तक मैं कैसे उसकी मदद करूं। बस वही भाव आप समझ लीजिए। लड्डू गोपाल चाहते हैं कि वो आपके घर आए, और वो आपके घर आ गए हैं किसी न किसी बहाने से। तो बस आप सारे भ्रम दूर करके बस उनकी सेवा में लग जाइए। जो आप खाते हैं, जैसा आप खाते हैं, बस लहसुन प्याज कुछ ऐसा भोजन मत बनाइए जो प्रभु को नहीं दिया जा सकता हो। जो आप खाते हैं सच्चे हृदय से आप उनको समर्पित कीजिए। देखिए कैसे नहीं खाते हैं, वो तो सुदामा की मुट्ठी चावल को कैसे खाते चले गए, एक एक पग कैसे दान करते, ये कहानी किसी से अछूती नहीं है, सबको पता है। तो वो सिर्फ प्रेम भाव के भूखे हैं, वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हमारा भक्त कैसा है, बस वो आपके भाव के भूखे हैं। आपने कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करें, कोई बात नहीं, मत करिए, कोई बात नहीं, आपके घर आ गए हैं, आप वैसे ही सेवा करिए। आपको रिश्ता बनाया नहीं है तो आप चलिए, आज अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आज ही अपने मन से जो रिश्ता आप उनके साथ ज़्यादा मतलब करीबी समझते हैं, आप दोस्त का समझते हैं या भाई का समझते हैं, या आप महिला हैं या पुरुष हैं तो आप बेटे का रखना चाहते हैं तो आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। आज से ही भाव रखिए कि मैं आपको बेटे के रूप में आपको प्रेम करना चाहता हूँ, या सखा मित्र के रूप में आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। तो आज से ही
आप रिश्ता उनसे बना लीजिए, बिना किसी बवाल, किसी झंझट, किसी तंत्र मंत्र कुछ भी मत करिए, बस सीधे स्वभाव से आप रिश्ता बना लीजिए। देखिए दोस्तों, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। काफ़ी वीडियो मैंने देखी, काफ़ी लोगों के मन में सुना है कि आप ले आए, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा वो कर दिए हैं, ना आपने उनका नामकरण किया है, ना आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई है, ना कुछ कुछ मत करिए। अगर आप ले आए हैं तो आप वैसे ही पूजा करिए, वैसे ही सेवा करिए जैसे आप अपने घर में करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि भाई लड्डू गोपाल को ले आए हैं, उनकी सेवा करना बहुत कठिन है और क्या करेंगे, बहुत नियम होते हैं, कैसे करेंगे आपकी सेवा। भक्त किसी भी भाव से ले तो आते हैं अपने घर, लेकिन उसके बाद वो सोचते हैं कि अब क्या करें, लड्डू गोपाल को तुम अपने घर में किसी के कहने से या किसी ने कहा या मेरा मन किया, मुझे अच्छे लगे तो हम ले आए, अब इनका क्या करें। फिर क्या अनर्थ करते हैं, वो किसी नदी में डाल देते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे डाल देते हैं, किसी मंदिर में छोड़ देते हैं, ये उससे बड़ा भी अनर्थ करते हैं। मतलब किसी भाव से हम भगवान को ले आते हैं, क्योंकि भगवान साक्षात नहीं तो लड्डू गोपाल के रूप में, क्योंकि कौन उनकी कहानी से भैया लड्डू गोपाल साक्षात नारायण का ही रूप है। नारायण तो हर जगह सबके घर में नहीं, एक जगह तो इस लड्डू गोपाल का रूप लेके ही उनके रूप में सब विराजित हैं भाई। तो ऐसा अनर्थ हम क्यों करते हैं, यही समझ में मुझे नहीं आता। तो ऐसा इतना बड़ा, मतलब किसी के कहने से भैया लड्डू गोपाल उन्हीं के घर जाते हैं, उनसे ही सेवा करवाते हैं जिससे वो चाहते हैं। बांके बिहारी में एक वीडियो और बनाऊंगी, क्योंकि बिहारी जी वृंदावन और बिहारी वहाँ वही जा सकता है जिसे वो बुलाते हैं। कभी कभी ऐसी होती कि हम पैकिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और नहीं जा पाते क्योंकि वो नहीं बुलाते हैं। वैसे ही नारायण हमारे ठाकुर जी बिहारी जी चाहते हैं कि आप हमारी सेवा करें, पर भाव सच्चा होना चाहिए। और सच्चा कैसे होना चाहिए, आप जो भी खाते हैं सच्चे मन से उनको प्रसाद के रूप में दीजिए, पर हाँ एक शर्त पे, वो कभी भूखे नहीं रहने चाहिए। अगर लड्डू गोपाल को आप ले आए, कोई कुछ नियम नहीं पता आपको, कोई ताम झाम नहीं पता, तो ना बताओ, आप सच्चे भाव से बिल्कुल पागल, बिल्कुल वैसे पूजा करिए। आप उनकी पूजा क्या करना है, थोड़ा सा नियम जान लीजिए। आप जैसे अपने अगर बच्चे के रूप में या सखा किसी भी रूप में आपने उससे चलो आज ही रिश्ता बना लिया है, तो आप जैसे उठते हैं तो आप उन्हें जगाइए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो सबसे पहले आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उनके लिए एक जगह स्थान बनाइए, उन्हें आप सुबह जगाइए, घंटी बजाकर या 3 ताली से बजाइए। अचानक उठे, उन्हें धड़ाम से उठा के मत बैठा दीजिए। फिर उन्हें कुल्ला कराइए, कुल्ला कराने के बाद बैठा लिए, उन्हें दूध पिलाइए। आपको समय मिले जब, इसके बाद आप उन्हें स्नान कराइए, साफ साफ कपड़े पहनाइए। अगर आप ले आए हैं तो छोटे से नियम, छोटी सी चीज़ सेवा आपको करनी ही पड़ेगी। ये छोटी सेवा क्या, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही अगर आप मंदिर में आप उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं तो मंदिर में बिठा के कपड़े तो आप उनको पहनाना ही पड़ेगा आपको। और जो घर में खाना आप बनाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, वो सब कुछ खाते हैं, बस आपके बस भाव की ज़रूरत होती है। तो बस उन्हें नहलाना, बस भूखे नहीं रहने चाहिए। पानी, गर्मियाँ चल रही तो पानी उनके पास ज़रूर रखिए। ड्राई फ्रूट रख दीजिए, आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जा रहे हैं बाहर तो ड्राई फ्रूट रखिए, कुछ नहीं तो तुलसी का पत्ता ही रख दीजिए। लड्डू गोपाल को बहुत भूख लगती, जरा से भी गलती मत करना कि मतलब उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं रखा या उनको कुछ उनके पास नहीं रखा कि वो भूखे रहें, ऐसी गलती आप कतई मत करिएगा। जैसे हमें सुबह काम करते हुए दोपहर में आराम की ज़रूरत होती है, तो उन्हें भी कुछ देर के लिए थोड़ा सा आराम करने के लिए लिटा दीजिए, ठीक है। फिर शाम होते उन्हें जगा दीजिए। फिर जब रात्रि में उन्हें रात्रि में भी सुलाना है। फिर इत्र की सेवा होती तो इत्र मालिश करके, कपड़े चेंज करना तो आप कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। इत्र सेवा करके उनके पैर में मालिश करके फिर उन्हें सुला दीजिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम बच्चों की सेवा करते हैं, क्या करते हैं, उनके भी कपड़े बदलते हैं, उनको भी खिलाते हैं, उनको भी पानी पूछते हैं, सब करते हैं। तो अगर आप अपने घर में ले ही आए तो मतलब मन में मत लाइए, कुछ मत लाइए, बस आप सच्चे भाव से, सीधे भाव से आप सेवा करिए उनकी। बस छोटी छोटी सेवा। अपने घर में 4 बच्चे होते तो क्या आप नहीं करते, अगर ले भी आए तो क्या आप उन्हें ऐसे डाल देंगे, ऐसे कर देंगे, तो ऐसा गलती मत करिए भैया। अगर ले आए तो इधर उधर मत डालिए। अब किसी के भ्रम में मत आइए कि मतलब हम ले आए तो अब क्या करें, कुछ नहीं होगा आपको। बहुत अच्छा किया जो आप नारायण आपके घर में खुद आना चाहते थे तो आ गए आपके घर में। बस आप उनके सच्चे भाव से सेवा कीजिए, उन्हें प्यार करिए, खूब लाड लड़ाइए, खूब प्यार करिए। बिहारी जी हमारे कन्हैया जी तो लाड लड़ाने के मतलब खूब, राधा रानी हमारी तो ये सब
तो प्यार के ही सब लोग भूखे, उन्हें क्या आपके सोना चांदी ये बड़े बड़े मतलब इसकी ज़रूरत, उन्हें इनके पास क्या कमी है, उन्हें क्या चाहिए? वो तो खुद हमें सब देते हैं, उनकी कृपा हो जाती तो एक इशारे पे सब कुछ हो जाता है। तो हमें कहना भी नहीं पड़ता, हम सिर्फ मन में सोचते हैं और वो चीज़ कहीं ना कहीं से तो आ जाती है। तो ये वही समझ सकते हैं जो भाव रखते हैं, जो हमारे लल्ला से प्यार करते हैं और जो बिहारी जी से प्यार करते हैं और जो हमारे लड्डू गोपाल से प्यार करते हैं। तो उनके साथ ऐसा होता है, जब आप उनकी सेवा में होंगे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि आपके साथ ऐसा होता ही रहेगा। तो आपका अनुभव अगर कमेंट बॉक्स में आपको भी किसी ने भी डरा धमका के आपसे कहा है ऐसा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और लड्डू गोपाल ले आए तो आप कैसे करते हैं, आपके साथ क्या हुआ, तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे। छोटी सी वीडियो थी जो मुझे बहुत अंदर से अजीब सा लग रहा था, तो मैंने आपसे शेयर की। और अगर आप ले आए हैं तो खूब सच्चे भाव से प्यार से अब से सेवा करना शुरू कर दीजिए। कोई भी रिश्ता बना लीजिए, कोई बात नहीं, आपने इतने साल से रखा कुछ नहीं किया तो अब आज से ही शुरू कर दीजिए। प्यार करिए खूब, जो खाते हैं वो खाएंगे, ऐसा नहीं कि आप उनके लिए स्पेशल कुछ बनाइए तो वो खाएंगे। वो हमारे लड्डू हमारे कुछ ऐसा नहीं कहते, आप जो खाते हैं आप वही खाइए, पीजिए, पिलाइए। उनको पिलाने के बाद फिर वो आप प्रसाद के प्रसादी रूप में आप उसे ग्रहण करिए। बस छोटी सी जानकारी थी जो मुझे कहना था आपसे कि ये जो भ्रम इधर उधर फैला है तो इस भ्रम के चक्कर में मत पड़िए। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए थी तो आप ले आए हैं। और ठाकुर जी चाहते थे कि ये सेवा मैं आपसे लूँ, इसलिए वो किसी न किसी बहाने से आपके घर आ गए हैं। अगर वो खंडित हो गए तो वो सही भी हो जाते हैं। हाँ, अगर वो खंडित हो गए, गिर गए हैं, कहीं से हाथ कुछ हो गया, कहीं से गर्दन, तो वो सही भी हो जाते हैं। आप भैया ये गलती कतई ना करिए कि उन्हें कहीं सिरवा दीजिए या कहीं छोड़ आइए, इसका भी पाप भुगतना पड़ता है। तो भैया उसे सही करवा के आप फिर से सेवा कर सकते हैं। खंडित होते हैं तो भगवान कहीं खराब नहीं होता कुछ। बच्चों की चोट लग जाती है तो क्या हम अपने बच्चों को कहीं छोड़ आते हैं? डॉक्टर को दिखाते हैं फिर सही होता है, हमारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। अगर बच्चों को कहीं चोट लग जाती, कुछ हो जाता है, तो क्या हम कहते हैं कि हम नहीं रखेंगे, अब डाल दो कहीं, ये वो खंडित हो गई बेकार। तो ऐसे ही भगवान ने अगर थोड़ी चोट लग जाती है, कहीं गिरने से, कहीं हाथ में या आँख में कहीं कुछ हो गया, तो वो सही हो जाते हैं। आप पता करिए आसपास कहीं सही करने वाले भी होते हैं, वो सही कर देते, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो छोटी छोटी सी जानकारी ये थी। तो भैया कोई भ्रम किसी के कहने में मत आइए। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्ते दोस्तों।